मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ऑनलाइन क्लास। कैसे कैसे हैं आप सब? चलिए आज हम अपना नया लेसन स्टार्ट करने वाले हैं हेलन केलर। ठीक है, इंग्लिश का लेसन है ये, यूनिट 5 लेसन 2। चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। इट वॉज द समर ऑफ 1880। क्या कह रहे हैं? इट वॉज अ समर ऑफ 1880 मतलब ईयर 1880 की समर। A healthy baby girl was born in a small town in Alabama. एक हेल्दी बेबी गर्ल पैदा हुई, जन्म लिया उसने एक छोटे से शहर में, अलाबामा में। ठीक है, अलाबामा अमेरिका में एक जगह है, वहां पे है ये। हर पेरेंट्स लव्ड हर डियरली एंड नेम्ड हर हेलन केलर। उसके पेरेंट्स उसको बहुत प्यार करते थे, बहुत प्रिय थी वो उन सबकी, और उन्होंने उसका नाम क्या रखा? हेलन केलर। ठीक है, आगे बढ़े। बट वन डे द बेबी बिकेम इल एंड डे आफ्टर डे हर फीवर स्टेड हाई। लेकिन एक दिन क्या हुआ? वन डे द बेबी बिकेम इल, जो बच्ची थी वो बीमार हो गई। ठीक है, दिन प्रतिदिन हर फीवर स्टेड है, दिन निकलते गए, उसका जो फीवर था वो कम नहीं हो रहा था। ठीक है, उसका बॉडी का जो फीवर था वो कम नहीं हो रहा था। एवरीवन इन द फैमिली ट्राइड टू हेल्प हर टू गेट बेटर। अब फैमिली में जो भी कोई था उसने उसको हेल्प करा ताकि वो ठीक हो जाए। But all they could say was, there is nothing more we can do. The baby may not live. लेकिन सभी के पास बस एक ही जवाब होता था कि इससे ज्यादा हम कुछ नहीं कर सकते इसके लिए। ठीक है, द बेबी मे नॉट लिव, लगता नहीं है कि ये बच्ची जो है ज्यादा दिन जी पाएगी। ठीक है, ठीक है, तो बच्ची वो इतनी ज्यादा बीमार हो गई कि सबको लग रहा था कि अब तो ये बच ही नहीं पाएगी। हेलन लिव्ड, लेकिन वो मरी नहीं। बट शी वॉज नॉट द सेम आफ्टर हर इलनेस। लेकिन वो मरी नहीं, लेकिन बीमारी से पहले वो जिस तरह की थी, बीमारी से ठीक होने के बाद वो उस तरह की बिल्कुल भी नहीं रही। समथिंग इज वेरी रॉन्ग, हर मदर सेड, उसकी मदर ने क्या कहा? कुछ तो बहुत गलत है इसमें। एट लास्ट दे फाउंड आउट व्हाट वाज रॉन्ग। और फिर उन लोगों को, उनको पेरेंट्स को, बाकियों को पता चला कि क्या गड़बड़ हो गई है। द चाइल्ड कुड नॉट सी और हियर। अब जो बच्ची थी हेलन, ये ना तो देख सकती थी और ना ही कुछ सुन सकती थी। ठीक है, द बेबी ग्रू इनटू अ लिटिल गर्ल। अब जो बेबी थी वो बढ़ते बढ़ते एक लड़की बन गई। ठीक है, एक प्यारी बच्ची बन गई, बड़ी हो गई। हर पेरेंट्स फेल्ट सॉरी फॉर हर। अब उनके पेरेंट्स को फेल्ट सॉरी मतलब उनके पेरेंट्स को बहुत बुरा लगता था उसके बारे में। हेलन ऑफन क्राइड एंड हेल्ड ऑन टू हर मदर। गिव द पुअर चाइल्ड व्हाट शी वांट, हर फादर वुड से। हेलन क्या करती थी? कभी कभी रोया भी करती थी। ठीक है, अपनी मदर से कुछ मांगा भी करती थी वो। तो गिव द पुअर चाइल्ड व्हाट शी वांट्स, हर फादर वुड से। उसके पापा क्या कहते हैं? दे दो उसे जो चाहिए। दो हेलन कुड नॉट हियर और सी, शी वॉज अ ब्राइट लिटिल गर्ल। क्या कह रहे हैं कि हालांकि हालांकि जो हेलन थी वो ना देख सकती थी ना सुन सकती थी, लेकिन वो बहुत ब्राइट स्टूडेंट थी, मतलब बहुत होशियार थी वो। सम पीपल थॉट हेलन कुड नॉट लर्न एनीथिंग। और जब देख नहीं सकती थी, कुछ सुन नहीं सकती थी, तो सभी लोगों का ये मानना था कि कभी कुछ नहीं सीख पाएगी। हर मदर डिड नॉट एग्री, लेकिन उसकी मदर का ऐसा मानना नहीं था। हेलन इज वेरी स्मार्ट, शी सेड एंड एडिड, द प्रॉब्लम इज हाउ कैन वी रीच हर। उसकी मदर क्या कहती थी कि ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, कि हमें तो बस, हेलन जो है वो बहुत स्मार्ट है, हमें कुछ ऐसा तरीका ढूंढना है कि उसको समझाया जा सके। ठीक है, शी इज लॉक्ड अप इनसाइड हर। क्या कहती है वो? कि वो अपने आप में ही बंद है वो लड़की। क्यों? क्योंकि वो ना किसी से बोल सकती है, ना सुन सकती है, ना देख सकती है, इसीलिए। ठीक है, अब सुनेगी नहीं, देखेगी तो बोलेगी भी क्या वो?
जो उसे कुछ पता ही नहीं कि बोलना क्या होता है। हेलन बिगेन टू ग्रो वाइल्ड। ठीक है, हेलन बिगेन टू ग्रो वाइल्ड। ग्रो वाइल्ड मतलब ये अब थोड़ी बहुत शरारती भी हो गई थी और गुस्सा भी करने लगी थी अब वो। शी वुड नॉट लेट एनीवन कॉम्ब हर हेयर। वो किसी को भी अपने बाल बनाने नहीं देती थी। ठीक है। हर क्लोथ्स वर ऑलवेज डर्टी डर्टी। उसके कपड़े हमेशा डर्टी रहते थे। शी वॉज ऑफन एंग्री। वो कभी कभी गुस्से में भी रहती थी। समटाइम्स शी इवन ले ऑन द फ्लोर एंड किक्ड हर फीट। और कभी कभी वो जमीन पर लेट जाया करती थी, अपने हाथ पैरों को मारा करती थी, छोटे बच्चे मारते हैं ना उस तरह से। आप लोग नाराज हो जाते हैं जब मारते हैं ना, हाथ पैर गुस्सा हो जाते हैं, रोड पे गिर जाते हैं, फैल जाते हैं कि मम्मी ये दिलाओ वो दिलाओ, ऐसे करके। हर पेरेंट्स थॉट दैट दे शुड फाइंड टीचर फॉर हर। अब उनके पेरेंट्स को लगा कि हमें इसके लिए एक टीचर ढूंढना चाहिए जो इसको सब कुछ सिखा सके। ठीक है। मिस सुलिवन, अ यंग टीचर एग्रीड टू हेल्प हेलन टू लर्न टू सी द वर्ल्ड। अब एक टीचर है मिस सुलिवन, ठीक है, यंग टीचर है वो, तो वो एग्री हो गई कि हाँ मैं हेलन को सिखाऊंगी सब कुछ और दुनिया के बारे में भी सब कुछ बताऊंगी। मिस सुलिवन गेव हेलन अ डॉल। डॉल, DOLL spells doll. She spelled the word with her fingers into Helen's hand. अब देखो उसने क्या किया, उसने एक डॉल पकड़ाई हेलन को, ठीक है, और उसकी स्पेलिंग बताई DOLL। उसने अपने हाथों पे इशारा करके उसकी स्पेलिंग बताई और वही इशारा फिर हेलन केलर को भी सिखाया। ठीक है। शी मेड द लेटर्स विद स्पेशल हैंड साइंस। जो वो टीचर थी उसने उसको पढ़ाना शुरू किया, उसने स्पेशल लेटर हैंड्स, स्पेशल हैंड साइंस, साइन लैंग्वेज होती है ना, जैसे कि मैं आपको कहूँ ऐसे करूँ तो मतलब ओके, ऐसे करूँ मतलब अच्छा नहीं है, तो ये साइन लैंग्वेज भी बिना बोले मैंने आपको समझा दी बात। तो इस तरह की साइन लैंग्वेज उसने हेलन केलर को सिखाना शुरू किया। हेलन कॉपीड हर टीचर एंड स्पेल्ड DOLL टू। अब हेलन ने भी अपने टीचर को कॉपी किया और उसने भी स्पेलिंग उसकी बताई DOLL। बट शी डिड नॉट अंडरस्टैंड व्हाट शी वाज डूइंग। लेकिन उसने बस रिपीट किया जो उसके टीचर ने कहा, लेकिन उसको समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि वो क्या कर रही है। हेलन लाइक्ड मिस सुलिवन। अब हेलन को मिस सुलिवन पसंद आ गई। शी वॉज स्ट्रिक्ट एंड बट काइंड। वो स्ट्रिक्ट थी, ठीक है, लेकिन काइंड भी थी। स्ट्रिक्ट मतलब जब उनको पढ़ाना होता था तो बिल्कुल स्ट्रिक्ट रहती थी, कोई शरारत नहीं कुछ नहीं। और काइंड भी थी मतलब प्यार से समझाया करती थी सब कुछ। She spelled a lot of words for Helen on her hand, day and night to make Helen understand. दिन रात वो हेलन को स्पेलिंग बताया करती थी, उसको स्पेलिंग हैंड लैंग्वेज का यूज करके उसको स्पेलिंग सिखाया करती थी दिन रात, और हेलन भी समझती थी। One day her teacher made Helen put her hand into running water. ठीक है, एक दिन क्या किया, उसके टीचर ने उसका हेलन लेके पानी में डाल दिया। ठीक है, देन शी स्पेल्ड WATER वाटर। ठीक है, फिर उसने अपनी साइन लैंग्वेज, क्योंकि वो सुन नहीं सकती थी देख नहीं सकती थी लेकिन फील तो कर सकती थी, तो उसने क्या किया, टीचर ने उसका हाथ लेके पानी में डाल दिया और उसको स्पेलिंग समझाई WATER। ठीक है, उसने उसके हाथ पे ही बनवाया WATER ताकि वो समझ सके कि ये वाटर है। Suddenly, Helen understood that water meant something wet. Running over her hand, she understood that word. अब जल्द ही हेलन समझ गई कि WATER का मतलब कुछ ऐसी चीज है जो कि गीली गीली है।
ठीक है, रनिंग ओवर हर हैंड, जो उसके हाथों के ऊपर बह रहा था। शी अंडरस्टूड दैट वर्ड, उसको वो वर्ड समझ में आ गया। शी अंडरस्टूड दैट वर्ड were the most important thing in the world. Words would tell her the most important thing in the world. Words would tell her everything she wanted to know. अब जो उसकी टीचर थी उसने वर्ड्स की अहमियत बताई, सब चीज समझाया, एक एक चीज को डेमो देके दिखाया कि वाटर कैसा फील होता है। ठीक है, स्पेलिंग के माध्यम से, साइन लैंग्वेज, जैसे उसने बोला ये हो गया W, A हो गया कुछ ऐसे करके, ठीक है, B कुछ ऐसे बताया उसने, तो उसने उसके हाथ पे ही फील करवाए सारे लेटर्स ये, ठीक है, जिससे कि वो पढ़ पाई, लिख पाई और समझ पाई सब कुछ। ठीक है, यहाँ हमारा लेसन कंप्लीट होता है। तो हमने देखा कि किस तरह से एक ऐसी लड़की जो देख नहीं सकती, सुन नहीं सकती, ठीक है, उसने पढ़ना सीखा, समझना सीखा। देखा आपने किस तरह से एक हेलन केलर ने, जो कि देख नहीं सुनती सकती थी, सुन नहीं सकती थी, उसने भी पढ़ना लिखना सीखा। और आपको जान के ये खुशी होगी कि वो एक बहुत बड़ी ऑथर भी रही हैं, मतलब उन्होंने किताबें लिखी हैं बहुत सारी। ठीक है, के साथ साथ वो लेक्चरर भी रही हैं, कॉलेज में भी पढ़ाया है इन्होंने। ठीक है, देख सकते हैं कि अगर अंदर से विल पावर हो तो आप कुछ भी सीख सकते हैं। तो कोई आपके लिए बाउंड्रियां नहीं होती अगर आपके अंदर से ही इच्छा है कोई भी चीज सीखने के लिए। तो कभी भी कुछ काम करें तो बिल्कुल पूरी इच्छा से काम करना चाहिए हमें, ताकि उसमें कोई कमी ना रह सके। ठीक है, तो ये लेसन यहाँ पे कंप्लीट हो गया है हमारा। आपको करना क्या है, आपको इसकी एक्सरसाइज ट्राई करनी है। ठीक है, ये साइन लैंग्वेज है, ये भी आप देख लीजिएगा इसमें। ठीक है, ये एक्सरसाइज ट्राई करिएगा बुक में सारा। नेक्स्ट क्लास में हम इसको डिस्कस करेंगे, इसके वर्ड मीनिंग क्वेश्चन आंसर भी हम नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे डिस्कस। ठीक है, आज इसको ट्राई करिए, एक बार रीड करिए लेसन को, एक एक वर्ड मैंने आपको पढ़ के बताया है, तो आप पढ़ के देखिए, एक बार दो बार जरूर पढ़िए इसको। ठीक है, रीडिंग का काम है, और इसको वर्कशीट जो इसमें एक्सरसाइज है इसको भी कंप्लीट करिएगा। ठीक है, हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप सब अच्छे से अपना ध्यान रखिए, अपना ख्याल रखिए, सेफ रहिए, घर पे रहिए, और जब भी बाहर जाएं तो मास्क लगा कर ही जाना है। क्लियर, हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।